नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है ईश्वर की कृपा। एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहा करती थी। उसका कोई नहीं था। वह गोबर के उपले बनाकर बेचती थी और उसी से अपना गुजारा चलाती थी। उठते बैठते कृष्ण नाम जप किया करती थी। यहाँ तक उपले बनाते समय भी उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उसकी भक्ति का उपहास करते और एक दिन तो उन दुष्टों ने एक रात उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे कि अब देखिए कृष्ण कैसे इनकी सहायता करते हैं। सुबह जब वह उठी तो देखती है कि सारे उपले किसी ने चुरा लिए। वह मन मन हंसने लगी और अपने कान्हा को कहने लगी, पहले माखन चुराता था और मटकी फोड़ गोपियों को सताता था, अब इस बुढ़िया के उपले चुरा मुझे सताता है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा यह कर उसने अगले दिन के लिए उपले बनाना प्रारंभ कर दिए। दोपहर हो चली तो भूख लग गई, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। 2 गुड़ की डली थी, अतः एक अपने मुंह में डाल पानी के कुछ घूंट लेटने चली गई। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, अतः अपने भक्त को कष्ट होता देख वे भी विचलित हो जाते हैं। उनकी उस वृद्ध साधिका की कष्ट सहन नहीं हो पाए। सोचा इसकी सहायता करने से पहले उसकी परीक्षा ले लेता हूँ। अतः वे एक साधु का भेष धारण कर उसके घर पहुँच कुछ खाने को मांगने लगे। वृद्ध स्त्री को अपने घर आए एक साधु को देख आनंद तो हुआ, पर घर में कुछ खाने को न था। यह सोच दुख भी हुआ। उसने गुड़ की इकलौती डली बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस स्त्री की दया को देख प्रसन्न हो गए और जब वृद्ध स्त्री ने बाबा को अपना सारा वृत्तांत सुनाया तो बाबा उन्हें सहायता का आश्वासन दे चले गए और गांव के सरपंच के यहाँ पहुँचे। सरपंच से कहा, सुना है इस गांव के बाहर जो वृद्ध स्त्री रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए हैं। मेरे पास एक सीढ़ी है, यदि गांव के सभी लोग अपने उपले ले आए तो मैं अपनी सीढ़ी के बल पर उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले अलग कर दूंगा। सरपंच एक भला व्यक्ति था, उसे भी वृद्ध स्त्री के उपले चोरी होने का दुख था, अतः उन्होंने साधु बाबा रूपी कृष्ण की बात तुरंत मान ली और गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब अपने घर के उपले तुरंत गांव की चौपाल पर लाकर रखे। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपले में मिलाकर उस ढेर में एकत्रित कर दिए। उन्हें लगा कि सब उपले तो एक जैसे होते हैं, अतः साधु बाबा कैसे पहचान पाएंगे। दुर्जनों को ईश्वर की लीला और शक्ति दोनों पर ही विश्वास नहीं होता। साधु वेशधारी कृष्ण सब उपलों को कान लगाकर वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। वृद्ध स्त्री अपने उपले को तुरंत पहचान गई और उसकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं था। वह अपने उपले उठा साधु बाबा को नमस्कार कर चली गई। जिन दुष्टों ने वृद्ध स्त्री के चुराए थे उन्हें यह समझ में नहीं आया कि बाबा ने कान लगाकर उन उपलों को कैसे पहचाना। अतः जब बाबा गांव से कुछ दूर निकल आए तो वे दुष्ट बाबा से इसका कारण जानने पहुँचे। बाबा ने सरलता से कहा, वृद्ध स्त्री सतत ईश्वर का नाम जप करती थी और उसके नाम में इतनी आत्मतता थी कि वह उपलों में भी चला गया। कान लगाकर वे यह सुन रहे थे कि किन उपलों से कृष्ण का नाम निकलता है और जिनसे कृष्ण का नाम निकल रहा था उन्होंने उन्हें अलग कर दिया। यह है नाम जप का परिणाम। अतः हमें भी व्यवहार के प्रति कृत्य करते समय नाम जप करना चाहिए। इससे हम पर ईश्वर की कृपा होती है और संकट से बचाव होता है। सत्य की खोज। एक पुरानी कथा का स्मरण आता है कि एक फकीर सत्य की खोज में था। उसने अपने गुरु से पूछा कि सत्य कहाँ मिलेगा। उसके गुरु कहा, सत्य सत्य
वहाँ मिलेगा जहाँ दुनिया का अंत होता है। तो उस दिन वे से वह फकीर दुनिया का अंत खोजने निकल गया। कहानी बड़ी मधुर है। वर्षों चलने के बाद, भटकने के बाद आखिर उस जगह पहुँच गया जहाँ आखिर गांव समाप्त हो जाता है। तो उसने गांव के लोगों से पूछा कि दुनिया का अंत कितनी दूर है। उन्होंने कहा ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहाँ आखिरी गांव है। थोड़ी ही दूर पर जाकर वह पत्थर लगा है जिस पर लिखा है कि यहाँ दुनिया समाप्त होती है। लेकिन गांव के लोगों ने यह भी कहा कि उधर जाओ मत, खतरा बहुत है। वहाँ वह फकीर हंसा। उसने कहा, हम उसी की तो खोज में निकले हैं। लोगों ने कहा, वहाँ बहुत भयभीत हो जाओगे जहाँ दुनिया अंत होती है। उस गढ़ को तुम देख न सकोगे। मगर फकीर तो उसी की खोज में था, सारा जीवन गंवा दिया। उसने कहा, हम तो उसी की खोज में हैं। और गुरु ने कहा है, जब तक दुनिया के अंत को न पाओगे तब तक सत्य न मिलेगा। तो जाना ही पड़ेगा। कहते हैं फकीर किया गांव की लोगों की उससे सुनी नहीं। वह उस जगह पहुंच गया जहां आखिर तख्ती लगी थी कि यहाँ दुनिया समाप्त होती है। उसने एक आंख भरकर उस जगह को देखा। शून्य था, वहाँ कोई तलहटी नहीं थी। उस खड्ड में आगे कुछ था ही नहीं। आप उसकी घबराहट समझ सकते हो। वह जो लौट कर भागा, तो जो यह यात्रा उसने पूरे जन्म में पूरी की थी, वह कहते हैं कि वापसी में कुछ ही दिनों में पूरी हो गई। वह जो भागा तो रुका ही नहीं। वह जाकर गुरु के चरणों में ही गिरा। तभी वह काँप रहा था, तभी वह बोल नहीं पा रहा था। बामशिकल उसको गुरु ने पूछा कि मामला क्या हुआ क्या। असल में वह फकीर गूंगे जैसा हो गया था, सिर्फ इशारा करता था पीछे की तरफ, क्योंकि जो देखा था वह बहुत घबराने वाला था। गुरु ने कहा, ना समझ, मैं समझ गया। लगता है तू दुनिया के अंत तक पहुंच गया था और तुझे तख्ती मिली होगी जिस पर लिखा हुआ कि यहाँ दुनिया का अंत है। उसने कहा कि बिल्कुल ठीक मिली थी वह तख्ती। तो तूने दूसरी तरफ तख्ती के देखा कि क्या लिखा था? उसने कहा कि दूसरी तरफ, उस तरफ खाली शून्य था। मैं तो उस खड्ड देखकर एक आंख और जो भागा हूँ तो रुका ही नहीं, कहीं पानी के लिए भी नहीं, भूख के लिए भी नहीं। उस तरफ तो मैंने नहीं देखा, हिम्मत ही नहीं हुई। उसने कहा, बस मैं तो फूल हो गई। अगर तू दूसरी तरफ तख्ती के देख लेता तो जहाँ इस तरफ लिखा था कि यहाँ दुनिया का अंत होता है, तो उस दूसरी तरफ लिखा हुआ कि यहाँ से परमात्मा का प्रारंभ होता है। असल में एक सीमा पूरी होती है तब दूसरी सीमा शुरू होती है। परमात्मा निराकार है। शून्य में उसी निराकार के करीब आप पहुँचोगे। यह कहानी बड़ी अच्छी है, बड़ी कीमती है। ऐसा दुनिया में कहीं है नहीं। निकल मत जाना खोजने उस जगह को जहाँ तख्ती लगी हो। असल में यह भीतर की बात है जहाँ दुनिया समाप्त होती है। इसका मतलब जहाँ रंग समाप्त होता है, जहाँ दुनिया समाप्त होती है। इसका मतलब जहाँ जीवन का खेल खिलौने समाप्त होते हैं, आखिरी पड़ाव आ जाता है। देख लिया, सब जान लिया, सब हो गया। दो कौड़ी का कुछ सार न पाया। धन्यवाद। आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तो आप लोग इस कहानी के नाम पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।